एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है काशुफ। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट करें तो आपके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटी आपसे सीयूटी की फॉर्म फिलिंग करा रहा है, और आप फॉर्म फिलिंग के दौरान या फिर एडमिशन प्रोसेस के दौरान कोई भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपनी तरफ से एडमिशन पॉलिसीज और नए रूल जो है जारी कर दिए हैं। और ये जो वीडियो होगा स्ट्रीम वाइज एडमिशन पॉलिसीज के लिए होगा, मतलब आप साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से, ऐसे कौन से रूल है जो कि आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे जिससे कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो एडमिशन प्रोसेस के दौरान। देखिए, यूनिवर्सिटी जो होती है काफी छटनी करती है बच्चों की, इसी वजह से कि बच्चे उनके एडमिशन प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो पर बना दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि भाई क्या क्या रूल है स्ट्रीम वाइज, साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के। स्टार्ट करते हैं हम साइंस के। साइंस की स्ट्रीम में सबसे पहला जो रूल निकल कर आता है वो ये है कि सभी के सभी साइंस कोर्सेज इनको छोड़कर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स और बीटेक, इनको छोड़कर आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं लैंग्वेज टेस्ट में। और लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग सेक्शन होगा, उसके मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशन के दौरान। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स और बीटेक की, तो इनके लैंग्वेज टेस्ट के पूरे मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 मार्क्स ही वहां पर ऐड होने वाले हैं आपके। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे यहाँ पर देखें, अगर ऊपर वाले पॉइंट को मेंशन किया जाए या उसको ध्यान में रखा जाए, तो बीएससी ऑनर्स के सभी कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, और अगर हम इनकी बात करें तो इनका मैक्सिमम मार्क्स 800 होगा। बाकी जो भी बीएससी के कोर्सेज है उनके मैक्सिमम मार्क्स 600 कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज एक क्वालिफाइंग सेक्शन है। इसके बाद हम बात करें थर्ड रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़े हैं क्लास 12 के अंदर, वो मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। और जहां भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट मांगा गया है, उन कोर्सेज के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। बिजनेस मैथ को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी, ये क्वेरी अब आपकी सॉल्व हो गई होगी। चौथा पॉइंट, वो बच्चे जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े होने के बावजूद भी आप मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट अपनी सीयूटी एग्जाम में ले सकते हैं। और ये बात जो है मैपिंग के दौरान भी बिल्कुल सेटिस्फाई होगी, मतलब कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि बेटा तूने अप्लाइड मैथ पढ़ा था लेकिन तू मैथ का पेपर दे रहा है, या फिर तूने मैथ पढ़ा था तू अप्लाइड मैथ का पेपर दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है वो बच्चे जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। और ये सभी जो सब्जेक्ट कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीबीए, एफआईए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए वो एलिजिबल है। पांचवा पॉइंट निकल कर आता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि हालांकि जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है सभी के सभी साइंस कोर्सेज के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों से कोई हिदायत दी जाती है कि वो जनरल टेस्ट के अंदर जरूर अपियर हो, जनरल टेस्ट जरूर फिल करें। क्योंकि इससे क्या होगा, वो सभी बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, वो मैथमेटिक्स सीयूटी एग्जाम के अंदर भी देते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अदर कोर्सेज जैसे कि कौन कौन से हैं, यहाँ पर है बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक और बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म भी है, इनके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल टेस्ट देने की वजह एक यहां से निकल कर आ गई। इसके बाद सीयूटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको बिना किसी डिसएडवांटेज के स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन देती है। मतलब अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है तो आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप ह्यूमैनिटीज या साइंस का कोर्स कर सकते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप कॉमर्स या साइंस का कोर्स कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि वो सभी बच्चे जो कि साइंस के हैं वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज कर सकते हैं, बस उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस कोर्स का जिसके लिए वो एस्पायर करें, जो वो कोर्स जो कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हैं, और वो कोर्स कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का है। तो अगर आप एक साइंस के बच्चे हैं, आप चाह रहे हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना, या फिर बीकॉम ऑनर्स करना, बीकॉम प्रोग्राम करना, बीए प्रोग्राम करना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो जाकर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए, आप कर सकते हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं होने वाला। पहले ऐसा होता था कि अगर आपके 99% मार्क्स हैं और 98% पर कट ऑफ लगा है, तो कई बार क्या है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके 99% मार्क्स कंसीडर ना करके 95 96% मार्क्स कंसीडर किए जाते थे। तो आप पीछे हो जाते थे उन सभी बच्चों से जिनके 99 98% है उन स्ट्रीम के अंदर। तो अब ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है भाई। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी कौन सी है, कॉमर्स स्ट्रीम की गाइडलाइन। देखिए यहाँ पर बोला है सीयूटी के इंट्रोडक्शन के साथ ये देखा गया है बीकॉम ऑनर्स के लिए वो सभी बच्चे जो कि एस्पायर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, अब मैथमेटिक्स जो है एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है, क्योंकि अब यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, जहां पर पहला कॉम्बिनेशन ये है कि लैंग्वेज टेस्ट प्लस मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन,
एक ये कॉम्बिनेशन है। अगर वो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 12 के अंदर और वो नहीं देना चाहते सीयूटी एग्जाम के अंदर, उनके पास अकाउंटेंसी है क्लास 12 के अंदर, तो फिर आप लैंग्वेज टेस्ट, अकाउंटेंसी, टू अदर डोमेन दे सकते हैं। तो ये सीयूटी इंट्रोडक्शन के साथ हुआ है। फिर इसके बाद वो सभी बच्चे जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए ही एलिजिबल नहीं है, बल्कि वो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज जैसे कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बी ऑनर्स जियोग्राफी, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल है बिना किसी डिसएडवांटेज के। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि साइंस वाले बच्चे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का कोर्स कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमर्स वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज का कोर्स भी कर सकते हैं बिना किसी डिसएडवांटेज के। बस आपको एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है जाकर वेबसाइट पर और अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वही कि वो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, वो कुछ साइंस के चुनिंदा कोर्स भी कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे, भैया देख लो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीयूटी एग्जाम के आने के बाद। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बड़ी एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी है और उससे आप कॉमर्स के स्टूडेंट होकर भी साइंस का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा कि आप कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, बीटेक आईटी एंड एमआई। इसके साथ साथ आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, बीबीएफआई, बीएमएस, बीबीई, बिना किसी डिसएडवांटेज के। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, वही बात लिखी हुई है जैसे कि वहां पर लिखी हुई थी। हालांकि जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो सभी बच्चे जिनके पास क्लास 12 के अंदर मैथ्स था और वो कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो उनको हिदायत दी जाती है कि वो जनरल टेस्ट के अंदर जरूर से जरूर अपियर हो, क्योंकि वो कुछ कोर्सेज जैसे कि बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीटेक, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग जर्नलिज्म के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जनरल टेस्ट नहीं मांगा जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस पर उससे कंफ्यूज मत होना। अब हमारी आती है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की गाइडलाइन। सबसे पहला पॉइंट, वो बच्चे जो कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एस्पायर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हैं, वो एक बात समझ ले कि आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 12 के अंदर होना चाहिए। आप सीयूटी एग्जाम के अंदर भी अपियर हो और सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान मैथमेटिक्स को भी डालें। इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम्स जितने भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स के साथ हैं, देखो वो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स है वो साइंस के कोर्स भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, जो साइंस के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, वो हमारा कॉमर्स उसका साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं अगर उनके पास मैथमेटिक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट विद मैथमेटिक्स इन क्लास 12 कैन परस्यू साइंस कोर्स लाइक बीटेक, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज जैसे बीबीएफआई, बीएमएस, बीबीई भी कर सकते हैं बिना किसी डिसएडवांटेज के। अगर आपके पास मैथ्स है, आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो फिर आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ मतलब वो कॉमर्स जैसी गाइडलाइन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जरूरी है समझना। सभी के सभी ह्यूमैनिटीज वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन चाहिए। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, इन सभी के लिए लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन चाहिए। उन 3 डोमेन में से कोई सा भी ऐसा डोमेन कंपलसरी नहीं मांगा गया है। तो ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं और इन कोर्सेज को साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की गाइडलाइन है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की ऐसा इतनी सारी गाइडलाइन नहीं है, 5 गाइडलाइन है। तो आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स guys. If you guys have any query then do let me know in the comment section box, क्योंकि मैं आपके कमेंट सेक्शन देखकर ही वीडियोस बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच।